जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चे। उम्मीद है सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे और क्लास 12th की बोर्ड्स की जो प्रिपरेशन है सभी प्यारे बच्चों की बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है ना बेटा। अब बात क्या करता हूं, पहले तो आपका स्वागत करता हूं ड्रीमर्स फैमिली के यूट्यूब चैनल पर। ड्रीमर्स फैमिली, और या बात करूं मैं अपनी, आप सभी प्यारे बच्चों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th का जो आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है उसको फिर से एक बार रिवीजन मोड पे लेके आने के लिए। ठीक है ना। और मैं उधम राठी आपको मैथ्स, जो क्लास 12 का मैथ्स है उसको पढ़ाने के लिए, और उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे रिलेशन फंक्शन हुआ, आपका कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हुआ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हुआ, इंटीग्रेशन हुआ, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, उसके बाद वेक्टर 3D जो आप कहते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको मैं कवर कराने वाला हूँ। ठीक है ना बेटा। और आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है उसमें आपको हेल्प करा रहा हूँ। ठीक है ना बेटा। और अपनी चीज को शुरू करने से, अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं दो शब्द आप सभी प्यारे बच्चों के लिए कहना चाहूंगा। और वो दो शब्द क्या हैं? वो दो शब्द हैं बेटा कि बेटा आगाज कुछ इस तरीके से हो, आगाज कुछ इस तरीके से हो, जीतने की सिर्फ चाह नहीं एक नशा सा हो, जीतने की सिर्फ चाह नहीं एक नशा सा हो। निश्चिंत है छाले तो होंगे पाँव में, निश्चिंत है छाले तो होंगे पाँव में, लेकिन बेटा वो सफर ही क्या, वो सफर ही क्या जिसमें मुश्किलों का सिलसिला ना हो। और इसी बात के साथ सभी प्यारे बच्चे जोश के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है ना। और बस आपका प्यार चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए बेटा। और इसी के साथ मैं शुरू करने जा रहा हूं आपका जो टॉपिक है रिलेशन और फंक्शन। और रिलेशन और फंक्शन में जो आपका टॉपिक है पहला रिलेशन, और रिलेशन जो आया है वो कहां से आया? आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट से। यानी कि आपके पास अगर दो सेट है और उनकी मुझे अगर प्रोडक्ट करनी पड़ जाए तो उस प्रोडक्ट को जो नाम दिया गया वो क्या दिया गया? आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो पहले हम समझेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट की, उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करेंगे और फिर हम बात करेंगे रिलेशन की। क्योंकि क्लास 12th में जो आपका मेन है वो है आपका रिलेशन, रिलेशंस के टाइप। जो टाइप्स जैसे आपने ले लिया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, वॉइड, आइडेंटिटी, यूनिवर्सल, इनकी बात करेंगे। ठीक है ना बेटा। तो पहला जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स की। चलिएगा बेटा, शुरुआत करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। मान लो बेटा, मान लो लेट आपके पास दो सेट है, एक सेट ए है, सेट ए में आपके पास 1, 2, 3 ये तीन एलिमेंट है। दूसरा जो सेट है आपके पास वो कौन सा है बेटा? दूसरा जो सेट है वो है आपके पास बी, जिसमें मैंने मान लिया x, y, ये दो एलिमेंट है, x, y ये दो एलिमेंट है। अब मान लो अगर आपके पास दो एलिमेंट होते, एक था a जिसका वैल्यू 2, एक था b जो था आपका 3। अगर आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे करते हो? आप a इंटू बी करते हो या फिर b इंटू ए करते हो। और आपको पता है ये दोनों चीज क्या आती है? आपकी सेम ही आती है। अगर यहां करूं 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, दैट इज 6 इज इक्वल टू 6। ऐसे ही अगर मुझे दो सेट की मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए तो मैं ऐसे नहीं कर पाता। उसी का नाम जो रखा गया वो क्या रखा गया? आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट की। देखो कैसे करना है। मेरे पास सेट ए है और मेरे पास सेट बी है, इनकी मुझे करनी है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को जो डिनोट करा गया वो किससे करा गया? क्रॉस से। या तो आप ए क्रॉस बी यानी कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी करोगे, या फिर आप बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए करोगे। या तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी करोगे या फिर बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए करोगे। करना क्या है? पहले मैं लिखूंगा सेट ए जो है आपका 1, 2, 3। उसके बाद मैं सेट लिखूंगा आपका बी जो है आपके पास x, y। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी कैसे है बेटा? ये देखो, पहले मैं सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट लूंगा 1 और इसकी पेयरिंग सेट बी के हर एलिमेंट के साथ। पेयरिंग कैसे करनी है? देखो, मैं करूंगा 1, x, ये हो गया 1 का पेयरिंग x के साथ। फिर 1, y, उसके बाद 1 की पेयरिंग होगी, फिर मैं दूसरा एलिमेंट 2, x, फिर 2, y, दो की पेयरिंग सबके साथ हो गई। फिर मैं बात करूंगा 3, x और 3, y। ये हो गया बेटा आपका ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। अब हम करते हैं बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। देखो, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का मतलब है पहले सेट
बी लिखना है, यानी कि x कॉमा वाई। फिर सेट कौन सा लिखना है मैंने, a 1 कॉमा 2 कॉमा 3। चलो भाई, अब सेट बी के हर एलिमेंट की पेयरिंग करूंगा सेट ए के हर एलिमेंट के साथ। कैसे भैया, देखो भाई, x की पेयरिंग फर्स्ट एलिमेंट 1 के साथ, x की पेयरिंग 2 के साथ, x की पेयरिंग 3 के साथ। ऐसे ही फिर मैं करूंगा y की पेयरिंग 1 के साथ, y की पेयरिंग 2 के साथ, y की पेयरिंग 3 के साथ। तो ये जो पेयर आप कर रहे हो और पेयर करने के बाद जो ये आपको मिल रहा है, ये जो मिल रहा है x कॉमा 1 कहूं या 1 कॉमा x कहूं, इनको क्या बोला जाता है, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, इनको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। ये है आपके पास ऑर्डर्ड पेयर। पेयर का मतलब बेटा कितना था, 2। अगर मैं 2 नंबर के ऊपर एक ऑर्डर लगा देता हूं, एक पैटर्न लगा देता हूं, एक रूल लगा देता हूं, तो जो मुझे मिलता है वो क्या मिलता है, आपका ऑर्डर्ड पेयर। देखो ना बेटा, करा क्या है भाई, 1 किससे है, सेट ए से, और x किससे है, सेट बी से। तो इस पेयर का पहला एलिमेंट सेट ए से है और दूसरा एलिमेंट सेट बी से है, इसी वजह से इसको क्या बोला गया, ऑर्डर्ड पेयर। अगर मैं यहां बात करूं, इसका पहला एलिमेंट किससे है, सेट बी से, और सेकंड एलिमेंट किससे है, सेट ए से। तो पहला एलिमेंट सेट बी और सेकंड एलिमेंट सेट ए, इसी वजह से इसको क्या बोला गया, ऑर्डर्ड पेयर। इतनी बात क्लियर है। आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट कर ली 2 सेट की। करना कैसे, या तो a क्रॉस b करो या फिर b क्रॉस a करो। इतनी बात समझ में। अब आप एक बात बताओ, आपने यहां 2 एलिमेंट की मल्टीप्लाई करी, a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए, ठीक है ना। ये दोनों सेम आई, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या डालते हैं, इस प्रॉपर्टी को नाम क्या है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये तो हुई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। और अगर मुझे एडिशन करनी हो तो कैसे, एडिशन में कैसे सॉल्व करता हूं, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। कॉम्यूटेटिव का मतलब इंटरचेंज करके भी आपके पास जो रिजल्टेंट है वो सेम आना चाहिए। अगर आप 2 नंबर के प्लेस को इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज करने के बाद जैसे आपने a इंटू बी करा और चेंज करके क्या करा, b इंटू ए, क्या दोनों बराबर आया। आपने a प्लस बी करा और फिर क्या करा, b प्लस ए, क्या दोनों सेम आया। तो इन्हीं को बोलते हैं हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन ऑपरेशन का ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन का कैसे, यहां a इंटू बी, यहां a प्लस बी, ठीक है। अब अगर मैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर मैं सब्ट्रैक्शन में लगाता हूं, तो आपने पता है कि a माइनस बी और b माइनस ए की अगर बात करूं तो ये बराबर नहीं होते हैं। आप यही ले लो, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 होती है बेटा, होती है नहीं होती। तो 2 माइनस 3 और 3 माइनस 2 क्या बराबर होता है, नहीं होता है। इसका मतलब अंडर सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते हैं 2 नंबर। ऐसे अगर मैं डिवीजन की बात करूं तो वो भी कॉम्यूटेटिव नहीं होते। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं। तो अगर मैं यहां बात करूं तो यहां देखो, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में a क्रॉस b में 1 कॉमा x है। पहला एलिमेंट सेट ए का है, दूसरा एलिमेंट सेट बी का है। लेकिन अगर मैं बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए की बात करूं तो पहला एलिमेंट सेट बी का है और दूसरा एलिमेंट सेट ए का है। तो क्या आप ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के बराबर लिख सकते हो? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं लिख सकते भाई, नहीं लिख सकते। यानी कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी डज नॉट इक्वल टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। खुद बताओ ना, खुद बताओ ना भैया, क्या 1 कॉमा एक्स आप x कॉमा 1 के बराबर लिख दोगे क्या? क्या लिख दोगे क्या? दूसरा एग्जांपल ले लो, क्या आप 1 कॉमा 2 बराबर लिख दोगे क्या? 2 कॉमा 1 के पॉसिबल है क्या? नहीं है, नहीं है भाई। देख लो ना, अगर आप यहां पर, ये आपके पास एक्स वाई प्लेन हुआ, ये आपके पास एक्स वाई प्लेन हुआ, अगर यहां पर आपका 1 कॉमा 2 है तो खुद बताओ 2 कॉमा 1 कहां होगा? 2 कॉमा 1 यहां होगा, नहीं होगा? क्या ये दोनों चीज सेम है क्या? दोनों पॉइंट अलग अलग पोजीशन को डिनोट कर रहे हैं, दोनों पॉइंट अलग अलग पोजीशन को डिनोट कर रहे हैं, तो इस वजह से ये बराबर नहीं है। चलो, इतनी बात हो गई। इसके बाद अगर मुझे सपोज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में अगर मुझे एलिमेंट निकालने हो, एलिमेंट तो यहां पर क्या है, ऑर्डर्ड पेयर ही तो है। एलिमेंट क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। भाई 1 ऑर्डर्ड पेयर, 2 ऑर्डर्ड पेयर, 3 ऑर्डर्ड पेयर, 4 ऑर्डर पेयर, 5 और 6,
दोनों में अगर मैं बात करूं तो 6 ऑर्डर्ड पेयर है या नहीं है? तो अगर मुझे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में एलिमेंट निकालने तो खुद बताओ 6 ऑर्डर्ड पेयर है या नहीं है? और अगर मुझे बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में एलिमेंट निकालने हैं तो यहां पे भी 6 ऑर्डर्ड पेयर है या नहीं है? 1 2 3 4 5 और 6 है या नहीं है? और इस चीज को अगर मैं डायरेक्टली निकालूं, डायरेक्टली कैसे भैया? देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी बराबर आया नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। क्या ये चीज बराबर है? हाँ या ना? है ना? है। तो अगर मैं बात करूं, क्या ये बराबर नहीं है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। देखो, ए में कितने हैं? 3 और बी में कितने हैं? 2। क्या 6 के बराबर है या नहीं है? और यहां देखना नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, दैट इज बी में कितने? 2 और यहां पर कितने? 3। क्या 6 के बराबर है या नहीं है? तो इसका मतलब अगर आपको ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी या फिर बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में अगर एलिमेंट निकालने हैं तो वो किसके बराबर होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। यहां से निकल गया आपके ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी या फिर बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में एलिमेंट। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? चलो यहां से एक बात और करेंगे। एक बात, पहली बात आपकी क्या आई? पहली बात ये आई कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी बराबर नहीं होता बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के। पहला पॉइंट ये आ गया, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा? दूसरा पॉइंट ये देखा कि अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में निकालने हो या नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में निकालने हो तो वो किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी के, इसके बराबर होते हैं। दो बात क्लियर हो गई। अब एक और अलग चीज करते हैं जो क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है? देखो, मान लो मैं इसको क्लियर कर रहा हूं बेटा। मेरे पास सेट ए में 1, 2, x, ये एक एलिमेंट 1, 2, x। ऐसे ही मैंने सेट बी लिया, और सेट बी में क्या लिया? सेट बी में सपोज मैंने x, y, 3 ये लिया, ठीक है ना बेटा। अब अगर मैं बात करूं यहां से, आप खुद बताओ ए और बी के बीच में क्या कॉमन है? ए और बी के बीच में कॉमन क्या है? क्या ए और बी के बीच में एक्स कॉमन है? यहां पे भी एक्स और यहां पे भी एक्स है, तो ये क्या आता है आपका? इंटरसेक्शन। ए और बी के बीच में क्या कॉमन है? एक्स। यानी कि अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ए इंटरसेक्शन बी में कितने कॉमन है? एक ही है या नहीं है? अब यहां से क्वेश्चन क्या उठता है? क्वेश्चन उठता है कि अगर ए और बी के बीच में एक एलिमेंट कॉमन है तो ये बताओ, अगर मैं इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं, यानी कि ए क्रॉस बी निकालूं या बी कार्टेशियन ए निकालूं, तो इनके बीच में कितने ऑर्डर्ड पेयर कॉमन होंगे? ये भी देखो पहले। अगर मैं यहां से ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालो, पहले मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है ना। अगर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी करूं तो देखो 1, 2, x, इन एलिमेंट की पेयरिंग x, y, 3 के साथ करना शुरू। चलेगा बेटा, करते हैं पेयरिंग। 1 की पेयरिंग बेटा x के साथ हो गया, 1 की पेयरिंग y के साथ, 1 की पेयरिंग 3 के साथ, ओके जी। 2 की पेयरिंग x के साथ, 2 की पेयरिंग y के साथ, 2 की पेयरिंग 3 के साथ, कर दो भाई, कर दो। x की पेयरिंग x के साथ, x की पेयरिंग y के साथ और x की पेयरिंग 3 के साथ। डन है भाई, डन है। चलो अब देखते हैं बी 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 बी, चलो भाई बी बी कर देते हैं। बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए की बात करूं तो यहां पर बी क्या है आपके पास? x, y, 3 और इसका कार्टेशियन 1, 2, x के साथ। कहने का मतलब भैया x, 1, x, 2, x, 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 x। चलो y, 1, y, 2, y, x हो गया बेटा। उसके बाद करते हैं 3 की बात। 3, 1, 3, 2 और 3, कितना? 3, x। यही आया या नहीं आया? यही आया नहीं है। अब आप खुद बताओ मुझे इसमें देख कर बेटा कि ए कार्टेशियन बी और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में कितने एलिमेंट कॉमन आए? देखते हैं। 1, x नहीं है, 1, y नहीं है, 1, 3 नहीं है, 2, x नहीं है जी, 2, y नहीं है जी, 2, 3 नहीं है जी, x, x, हाँ भाई x, x है,
एक्स कॉमा एक्स, एक्स कॉमा एक्स, इतना आया, एक्स कॉमा एक्स आया। उसके बाद क्या है, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई है आपके पास, नहीं है। एक्स कॉमा थ्री, 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 नहीं है। तो यहां से क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है भाई, देखो इन दोनों के बीच में कितने एलिमेंट कॉमन है, इन दोनों के बीच में कितने एलिमेंट कॉमन है, एक। तो यहां पर अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक मिनट बेटा, एक मिनट, अगर मैं बात करूं यहां से ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ठीक है ना, इंटरसेक्शन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, यहां कितने एलिमेंट कॉमन है ये आपने बताना है। कितना एलिमेंट आया यहां पर, अगर मैं बात करूं सिर्फ एक्स कॉमा एक्स आ रहा है, यानी कि एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है, नहीं आ रहा। अब दूसरा क्वेश्चन आपके पास है कि अगर ए में आपके पास 5 एलिमेंट है और बी में आपके पास सपोज करो 7 एलिमेंट है, और ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में सपोज कितने एलिमेंट कॉमन है, 3 एलिमेंट कॉमन है, तो आप ये बताइए ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के बीच में कितने एलिमेंट कॉमन होंगे। ये क्वेश्चन आपके पास है, कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए बेटा, और इसी को आपको जर्नलाइज करना है अपने आप। ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, HW है बेटा ये आपके लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले आपको अपने आप एनालाइज करना है, फिर फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन क्या बना कि अगर ए और बी के बीच में कुछ एलिमेंट कॉमन है तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बीच में कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिएगा, अब बात अगर मैं करूं यहां से, बात अगर मैं करूं, ठीक है ना, बात है रिलेशन की, क्योंकि मेन टॉपिक क्या है आपके पास क्लास 12th में, वो है रिलेशन। वो क्या है आपके पास, रिलेशन। देखिएगा बेटा रिलेशन का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन है जो आपने करना है, ठीक है ना। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो आपने करना है, उसके बाद आपके पास एक और क्वेश्चन है जो आपने करना है। 3 क्वेश्चन आपके HW में हो चुके। चलेगा, मेन बात है आपकी रिलेशन की। मेन बात क्या है आपकी, रिलेशन की। सपोज मान लेते हैं आपके पास 2 सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। आपके पास 2 सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। आपने करना क्या है कि आपके पास जो सेट ए है, मान लिया उसमें 1, 2, 3, 4, ये 4 एलिमेंट आपके पास है ए में। मान लिया यहां पर आपके पास -1, 1, 3, 4, 9, 10, ऐसे आपके पास सेट बी में एलिमेंट है, ठीक है। आपके पास 2 सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है ना बेटा। अब करना क्या है कि आपको सेट ए के एलिमेंट्स को जोड़ना है सेट बी के एलिमेंट से। क्या करना है, सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से क्या करना है, जोड़ना है। अब आप खुद बताओ, अगर आप दोनों सेट के एलिमेंट को रिलेट करना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए, एक रिलेशन चाहिए, एक मशीन चाहिए। कैसी मशीन चाहिए, ऐसी मशीन चाहिए कि जो सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से क्या कर दे, जोड़ दे, रिलेट कर दे। चलो भाई मशीन लेते हैं कुछ ना कुछ। मान लिया मैंने सेट ए के एलिमेंट को मैंने किससे, एक फेस दिया। फेस क्या दिया, एक्स, यानी कि एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को भी, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को भी, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को भी, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को भी, ठीक है ना भैया। ऐसे ही मैंने सेट बी के एलिमेंट को रिलेट करा वाई से, यानी कि वाई रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को भी, -1 को भी, 3 को भी, 4 को भी, 9 को भी और 10 को भी। मैंने क्या करा, सेट ए को एक फेस दिया, और फेस क्या है, एक्स। ऐसे सेट बी के एलिमेंट को एक फेस दिया और वो फेस क्या था आपका, वाई। आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, आपको करना है x को y से रिलेट। क्या करना है, x को y से रिलेट। अब अगर आपको x को y से रिलेट करना है बेटा, तो भाई ऑपरेशन तो चाहिएगा, मशीन तो चाहिएगी या नहीं चाहिएगी, जिससे वो x को किससे रिलेट कर दे, y से। चलो भाई मशीन ले लेते हैं, मशीन ले लेते हैं। x को रिलेट, ये r मतलब रिलेट कर रहे हो किससे, y से। x को रिलेट कर रहे हो y से, लेकिन मशीन क्या है, मशीन है कि भैया x स्क्वायर
इज इक्वल टू वाई। मशीन क्या दी? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। यानी कि दोनों को रिलेट करने के लिए जो मशीन आपको दी है वो दी है आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। चलो भाई, x यहां से डालूंगा 1, x यहां से डालूंगा इस मशीन में क्या 1। x अगर 1 डालोगे तो आप खुद बताओ y क्या आएगा। भाई पहले तो ये मशीन 1 का स्क्वायर करेगी, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। इसका मतलब इस मशीन ने 1 को 1 से रिलेट करा बेटा, 1 को 1 से रिलेट करा। मना मत कर देना, मार खा जाओगे वरना। ठीक है, आ जाओ। अब अगर इस मशीन में 2 डालता हूं तो 2 का स्क्वायर 4, यानी कि इस मशीन ने 2 को क्या बनाया 4 बनाया। यानी कि 2 किससे रिलेट हुआ 4 से रिलेट हुआ या नहीं हुआ? 2 किससे रिलेट हुआ 4 से। और अगर बात करूं इस मशीन में 3 डालते तो 3 भैया किस पर 9 पर गया, 9 पर गया नहीं गया। और अगर इस मशीन में 4 डालता हूं यानी कि x की जगह 4 डालता हूं तो मशीन भैया जाम हो गई, मशीन हो गई जाम, काम करना कर दिया बंद। क्योंकि मशीन में डालूंगा 4 देगा 16, 16 है कहां यहां है क्या 16 नहीं दिख रहा ना। तो इसका मतलब क्या है कि इस मशीन ने जो रिलेट करा वो किसको रिलेट करा? इस मशीन ने 1 को खा गई भाई, 2 को खा गई और किसको 3 को खा गई मशीन, 4 को खाते मशीन बंद पड़ गई। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑपरेशन दिया था, ये जो आपको रूल दिया था, ये 1 को रिलेट करा, 2 को रिलेट करा और 3 को रिलेट करा। अब देखो समझो मेन बात, 1 को रिलेट करा किससे इस मशीन ने? 1 को करा, 1 को 1 से रिलेट करा बेटा। 2 को किससे रिलेट करा? क्या 4 से रिलेट करा। और अगर बात करूं 3 को बेटा 9 से रिलेट करा या नहीं करा? 4 इसके बस की बात नहीं थी, 4 इसके बस की बात नहीं थी। अब इसी चीज को मैं दूसरी तरीके से लिख रहा हूं बेटा। कैसे लिख रहा हूं देखो, इसी चीज को मैंने कहा 1 को रिलेट करा 1 से, किसमें लिख दिया ऑर्डर्ड पेयर में। कैसे 1 रिलेट टू 1, ऐसे ही किससे 2 को रिलेट करा किससे 4 से, और बेटा 3 को रिलेट करा किससे 9 से। जब आपने ये ऑर्डर्ड पेयर ऐसे बना दिए भाई, ऐसे, ठीक है ना, ऑर्डर्ड पेयर जब आपने बना दिए तो इन ऑर्डर्ड पेयर का आप एक सेट बनाओ। इन ऑर्डर्ड पेयर का क्या बनाना है बेटा? सभी को एक सेट बनाना है। जब ये सेट आपको मिल जाएगा ऑर्डर्ड पेयर का, आपको चेक करना है ये जो सेट है, ये जो सेट है क्या ये सबसेट है, क्या ये सबसेट है किसका? क्या ये सबसेट है? एक मिनट बेटा, ये तो गायब ही हो गया भाई, ऐसे नहीं चलेगा। क्या ये सबसेट है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का? जो आपने एलिमेंट को रिलेट कर कर ऑर्डर्ड पेयर बनाए हैं, उस ऑर्डर्ड पेयर से जो सेट बनाया है, जो मैंने यहां आपके सामने लिख दिया है, क्या ये सबसेट है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी? कहने का मतलब आप रिलेशन कहां से बना रहे हो? क्या आप ए से लेके बी तक बना रहे हो? मना मत कर देना वरना वहीं आके ठोक दूंगा। ठीक है, ए से बी तक बना रहे हो नहीं बना रहे हो? तो अगर ए से बी तक बना रहे हो तो क्या करोगे? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। और अगर बी से ए तक बनाते तो क्या चेक करते? बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का सबसेट है या नहीं है। अब खुद बताओ, खुद बताओ बेटा, खुद बताना है। कैसे बताना है? देखो, जितना आप अपना दिमाग यूज करोगे उतना ज्यादा नंबर आएगा। मेरे कोई दिमाग नहीं यूज होना, मेरे तो हाथ पर अड्डी पड़ी है, ठीक है ना। आपने अपना दिमाग यूज करना है। अब खुद बताओ 1,1 क्या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में आएगा नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। 2,4 आएगा। भाई देखो ना, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते कैसे हो प्यारे? कैसे करते हो? 1 की -1 1 1 1 3 1 4 1 9 1 10 करोगे, ऐसे ही करोगे नहीं करोगे? अब अगर मैं बात करूं 2 की, 2 -1 2 1 2 3 2 4 2 9 2 10, भाई गला सूख गया बताते बताते। 3 की बात करूं 3 -1 3 1 3 3 3 4 3 9 3 10, ओ भाई साहब 4 -1 4 -1 4 -1 4 1 4 3 4 4 4 9 4 10, यही तो होगा भाई, यही तो होगा भाई। पढ़ लो, पढ़ लो, पसीने निकलने लगा, ठीक है ना। आ जाओ। अगर बात करूं यहां पर तो ये वाले जो ऑर्डर्ड पेयर है 1,1 2,2 और 3,9, ये क्या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में है या नहीं है? है ना। डन कर दो कर दो कर दो, ठीक है ना। तो ये अगर ऑर्डर्ड पेयर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में है, इसका मतलब ये जो सेट है क्या ये सबसेट है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का? अगर ये सबसेट है तो चुपचाप आंख बंद करके ना अंधे को दिख जाएगा, ठीक है ना। इसको नाम लिख देना क्या? आर का। और ये बन गया, ये मशीन बन गई सेट ए से लेके सेट बी तक का रिलेशन। कुछ नहीं करना, आंख बंद करके क्या करना है? 2 सेट ये लो, ये लो, ले लिया भैया। एक सेट इधर लटका देना, ऐसे कर देना, एक इधर लटका देना बेटा। लटक गए ना,
ठीक है ना। अब लटकाने के लिए क्या करना, मशीन, मशीन देगा क्वेश्चन में, अवेलेबल होगी हर क्वेश्चन में मशीन देगा वो। आपने मशीन दी, सेट ए के एलिमेंट को सेट बी से रिलेट करो भाई, करो मशीन के अकॉर्डिंग। करने के बाद आपको करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है, देखो जब आप रिलेट करोगे तो रिलेट करके क्या बनाओगे, ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे। और जब ऑर्डर्ड पेयर बना दोगे, ऑर्डर्ड पेयर बनाते ही बेटा करना क्या है, वो चेक करने कि वो ऑर्डर्ड पेयर से जो सेट बनाया है क्या वो सबसेट है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का या नहीं। अगर है भाई देखो, जहां से जहां तक रिलेशन बना रहे हो उन्हीं का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट चेक कर लेना। और मुझे दिख रहा है सबसेट है, इसका मतलब ये जो आपने सेट बनाया ऑर्डर्ड पेयर से, ये क्या बन गया, एक रिलेशन बन गया। कहां से, ए से लेके बी तक का। इतनी बात समझ में है, मना मत कर देना, मना बिल्कुल मत कर देना, ठीक है ना। आ जाओ इसी बात के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, आ जाओ इसी बात के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। ये लो, ये लो क्वेश्चन क्या है, ए में आपके पास कितना है, 3 4 2 3 4 5, बी में 2 5 7 8 9 और एक रिलेशन दे दिया, एक आर दे दिया। पहले भैया छाप लो यहां। आपको अगर क्वेश्चन करना है ना बेटा, ये डायग्राम बना लेना पहले अंडरस्टैंडिंग के लिए। बहुत सारे बच्चों को ये रिलेशन और फंक्शन इतनी दिक्कत देता है ना कि वो छोड़ के आते हैं पेपर में। छोड़ना नहीं है और आज के बाद छोड़ोगे भी नहीं, ठीक है। खून में ना इंजेक्शन की तरह भर दूंगा, बस आ जाओ ध्यान पे। यहां कितना, 2 3 4 और 5, यहां बात करूं 2 5 7 8 और 9। लो भैया लिख दिए, दिख गया ना, दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, वरना एक काम करो टच कर लेना, पता चल जाएगा। आ जाओ, यहां ए हो गया, यहां बी हो गया। अब देखो यहां पर इसने सेट ए के एलिमेंट को किससे रिलेट करा भैया, ए से, और सेट बी के एलिमेंट को किससे रिलेट करा, बी से। देखो ना ए और बी तो लिखा है, ए और बी लिखा है, नहीं लिखा। और इन दोनों को रिलेट करने की जो मशीन दी, क्या दी भैया, कि ए छोटा है बी से। चलो भाई ए को रिलेट करते हैं बी से, और ए लेस देन बी, ए होगा छोटा बी से, तभी आप ए को रिलेट करोगे बी से। करोगे या नहीं करोगे, आ जाओ देखते हैं भाई क्या कर रहा है। इतना समय नहीं है, आ जाओ। अगर मैं बात करूं क्या 2 2 से रिलेट होगा, मना कर दो, नहीं होगा भाई, नहीं होगा, ठीक है। 2 अगर 5 की बात करूं होगा या नहीं होगा, अब मत कह देना कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि भैया 2 5 से छोटा होता है भैया। अब ऐसे कर लेना, ऐसे 1 2 3 4 5 डंडे हैं, 5 डंडे हैं, मना मत कर देना, ठीक है। इसका मतलब 2 किससे रिलेट होगा बेटा, 5 से होगा, नहीं होगा। 2 अगर 7 की बात करूं, हां होगा, 2 8 की भी होगा, और 2 9 की। इसका मतलब अगर मैं बात करूं 2 5 से, 2 7 से, 2 8 से और 2 9 से, क्या इस मशीन ने 2 को 4 एलिमेंट से जोड़ा, बना दो आ जाओ। 2,5 ओके, 2,7 2,8 और 2,9, ये तो हुआ भैया 2 की बात। अब 3 की बात करते हैं, क्या 3 2 पे रिलेट होगा, नहीं भाई, 3 बड़ा होता है भाई। 3 अगर 5 की बात करूं, हां 3 5 होगा, ऐसे ही 3 7 होगा, ऐसे ही 3 8 होगा, ऐसे ही 3 9 होगा, मना मत कर देना। 4 की बात करूं, 4 5 होगा, 4 7 होगा 4 8 होगा जी, होगा, और 4 9 होगा भैया, मना मत करना। 5 की बात करूं तो 5 2 होगा, नहीं होगा। 5 7 होगा, नहीं होगा। फिर क्या होगा, 5 भैया 7, हाँ 5 5 नहीं होगा, 5 7 होगा, और 5 8 होगा, और 5 9 होगा। देखो इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर आपने मिल गए, चुपचाप आंख बंद करके सिर्फ ये देखना है कि अगर इन ऑर्डर्ड पेयर से मैं एक सेट बनाता हूं, क्या वो सेट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का, क्या वो सेट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का सबसेट है या नहीं है। अब खुद बताओ, क्या ये सारे के सारे एलिमेंट, ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में होंगे या नहीं होंगे, होंगे ना। तो इसका मतलब ये क्या होगा, आपका आर क्या बन जाएगा, इसको नाम किसका दे दूंगा, इसका भी तो नामकरण करोगे, इसका भी तो बर्थडे मनाओगे नहीं मनाओगे। तो इसको क्या लिखा, आर, और आर क्या बन गया, एक सबसेट बन गया किसका, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। इसका मतलब आर क्या हो गया, रिलेशन कहां से, ए से लेके बी तक का हो गया। रिलेशन कुछ नहीं है, रिलेशन क्या है, रिलेशन जो आपकी एनसीईआरटी की डेफिनेशन में लिखा है क्या, लेट ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट, देन अ रिलेशन आर
इज अ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, यानी कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के जो भी सबसेट होंगे उनको क्या बोलोगे, उनको बोलोगे संबंध, उनको बोलोगे रिलेशन। काम खत्म, काम हो गया खत्म, हो गया भाई खत्म, इतनी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। अब एक और बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये बता दो डोमेन और रेंज, बड़ा दिक्कत करता है डोमेन और रेंज। आ जाओ इसकी भी बात कर लेते हैं। देखो ये जो आपने यहां पर ये जो ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं, या मैं दूसरी बात करूं, दूसरी कौन सी बात करनी है, इस रिलेशन ने इस बात को कान दिमाग सब चीज खोल लेना बड़े प्यार से, ठीक है ना, बड़े प्यार से खोलो, एक गहरी लंबी सांस लेके ऑक्सीजन भरपूर अपने शरीर के अंदर भर के आपने कान दिमाग सब खाना है। खोलना, खाना कह रहा हूं, खोलना भाई, दिमाग फ्रस्ट्रेट हो गया भाई। आ जाओ देखो, डोमेन की अगर मैं बात करूं तो इस मशीन ने जो सेट ए के एलिमेंट सेट बी में जोड़े हैं, यानी कि ये मशीन जो सेट ए के एलिमेंट सेट बी में जोड़ पाई है, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे इस रिलेशन का डोमेन। यही डोमेन और रेंज फंक्शन में भी आएगा, वहां भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आप खुद बताओ कौन कौन से एलिमेंट सेट ए के सेट बी से रिलेट होंगे। दो भी रिलेट हुआ, ऐसे तीन भी रिलेट हो रहा है, चार भी रिलेट हो रहा है, पांच भी। तो अगर मैं बात करूं दो भी रिलेट है, तीन भी रिलेट है, चार भी रिलेट है और पांच भी, तो ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं ये कहलाएंगे डोमेन ऑफ आर। इससे पहले क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं बेटा, वहां चार रह गया था ना, तो वो चार उस रिलेशन के डोमेन में नहीं आएगा। सीधी सी बात पता क्या है, सीधी सी बात सुनो, इस मशीन में डाल के अगर एलिमेंट वाई में मिल रहा है, तो वो डोमेन में जाएगा। और अगर एलिमेंट वाई में नहीं है, अगर एलिमेंट सेट बी में नहीं है, तो वो डोमेन में नहीं जाएगा। जैसे पहले क्वेश्चन में चार मशीन में डाला था, कौन सी मशीन थी, मशीन थी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, थी या नहीं थी, मना मत करना, हाँ बस, ठीक है ना। y इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर था नहीं था, मशीन में चार डाला था, कितना आया था, 16 आया था। क्या 16 सेट बी में था, नहीं था ना। इसका मतलब ये चार इसके डोमेन में नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहां इस मशीन में जो a लेस देन b है, अगर यहां पे जो भी एलिमेंट डालूंगा वो सारा का सारा यहां रिलेट हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका मतलब सेट ए का हर एलिमेंट इस रिलेशन के डोमेन में भाग जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो इसका डोमेन क्या हुआ, जो सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से रिलेट करे मशीन ने, रिलेशन ने, वही कहलाएंगे डोमेन। यानी कि इसका डोमेन की बात करूं तो डोम आर बेटा क्या है, 2, 3, 4, 5। डन। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज क्या मतलब क्या है, रेंज ऑफ आर का मतलब क्या है। आंख बंद करके सुनो, बस कुछ नहीं, बस आंख बंद करके सुन लो। देखो मशीन में डाला भैया x, डाल दिया, डालने के बाद आपको मिला सेट बी में एलिमेंट। अब आप खुद बताओ प्यारे बच्चों, आपने दो डाला, जब दो डाला तो इनसे रिलेट हुआ, तीन डाला तो इनसे रिलेट होगा, चार डालूंगा इनसे। आप खुद बताओ क्या ये दो किसी भी एलिमेंट से रिलेट हुआ, नहीं हुआ ना। तो रेंज सुनो क्या होता है, रेंज होता है कि जो एलिमेंट मैं सेट ए से उठा के उस मशीन में डालता हूं, और मशीन में डालने के बाद पता है क्या है, मशीन से में डालने के बाद जो बाहर निकलता है आउटपुट, अगर वो आउटपुट सेट बी का है, अगर वो आउटपुट किसका है, सेट बी का है, ठीक है ना, तो वो किस में पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा उस रिलेशन की रेंज में, तो अगर मैं रेंज की बात करूं तो सेट ए के एलिमेंट से जो एलिमेंट सेट बी में जुड़े हैं वो होंगे उस रिलेशन आर की रेंज में। यानी कि रेंज की बात करूं भैया, सिस्टम बना दो, 5, 7, 8, 9 बन गया सिस्टम, हो गया रेंज, खत्म हो गई बात। देखो भाई, दो टूक बात करेंगे। डोमेन का मतलब है वो रिलेशन जो सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से जोड़ता है, दैट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन आर। और जो
डोमेन के एलिमेंट से जुड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ आर। और भैया एक शब्द और सुना होगा तुमने, क्या सुना होगा? कोडोमेन। इसकी और बात कर लो जाते जाते, क्या सुना होगा? कोडोमेन। ये जो पूरा का पूरा सेट बी होता है, हरी झंडी दे दो भैया, हरी झंडी दे दो, ये जो पूरा का पूरा सेट बी होता है दैट इज कॉल्ड कोडोमेन। इसको बोलते हैं इस रिलेशन का कोडोमेन। बेटा मैं उम्मीद करता हूं यहां तक जितना आपको कराया गया कहीं तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और अगर कंफ्यूजन रह भी गया तो वीडियो को पीछे खींच देना, ऐसे फेविकोल मत लगा देना, कहीं वहीं चिपका दो, ठीक है ना, पीछे खींच देना और देखना 110% सुकून से सुनना, हर पॉइंट आपको समझ में आएगा बेटा, ठीक है ना। कोडोमेन मतलब ये पूरा का पूरा सेट कहलाता है आपका कोडोमेन, और रेंज जो होती है ना वो सबसेट होती है कोडोमेन के। वो सबसेट क्या होती है आपकी? कोडोमेन की। वो सबसेट होती है कोडोमेन की, ठीक है ना प्यारे बच्चों। देखो छोटी छोटी वीडियो बनानी है, बच्चों का समय भी हमें इतना नहीं लेना है कि वो बस मेरी ही वीडियो देखता रहे, ऐसा कुछ नहीं है। छोटी सी वीडियो बनाओ, कंटेंट सप्लाई करो, बच्चा कंटेंट पढ़े, और इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन अप्लाई करना है। बेटा आपको क्वेश्चन टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे, जो जो टॉपिक होता रहेगा वो टेलीग्राम पे आपको उसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। इन वीडियोस के लिंक भी हमारा जो ड्रीमर्स का टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिलते रहेंगे, और टेलीग्राम चैनल जितना भी सोशल ऐप का चैनल है वो सारा का सारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आंख बंद करके पिन करना, ठीक है। और प्यार इतना बरसा देना जिससे अगले लेक्चर में इससे ज्यादा एनर्जी। देखो भाई मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, ठंडी हो रखी है बाहर और पसीना मुझे स्टूडियो में आ रखा है, तो आप समझ सकते हो कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं नहीं, पूरा ड्रीमर्स फैमिली, ठीक है ना। तो सभी प्यारे बच्चों इससे मिलते हैं इससे अगली वीडियो में, और जब तक सभी प्यारे बच्चे हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, और बेटा बोर्ड्स की प्रिपरेशन में लगे रहो, ठीक है ना। बाहर खेलो पेलो मत, बोर्ड्स की प्रिपरेशन में। मार्च के बाद बस सिस्टम हैंग कर देना, ठीक है ना। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद मेरे शेरों, जय हिंद।